सावरकर केवल मात्र एक इंसान नहीं, एक सोच है, सत्य है, सद्भावना है, समर है, समय है, संकल्प है। और ये संकल्प ऐसे नहीं लिए जाते। उनकी तड़प, उनकी तीक्ष्णता समय पूर्व सोच में, उनकी तितिक्षा बगैर लालसा के स्वभाव में, उनका तिखटपना चेतना के लिए वाणी में, उनकी तिलमिलाहट कुछ करने की मन में, उनका तप सजा के रूप में काले पानी में, उनकी तड़प मातृभूमि में, ये सब को गूंथ कर जो इंसान बने उसे ही कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर। 28 मई को जिनका जन्म दिवस है। वीर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। सावरकर बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे। जब वे 11 वर्ष के थे तभी उन्होंने वानर सेना नाम का समूह बना लिया। बाल गंगाधर तिलक को ही सावरकर अपना गुरु मानते थे। वर्ष 1902 में उन्होंने स्नातक के लिए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। वर्ष 1906 जून में बैरिस्टर बनने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्यामजी कृष्णा वर्मा ने कानून की पढ़ाई पूरी करने हेतु विनायक को इंग्लैंड भेजने में सहायता की। उन्होंने विनायक को शिष्यवृत्ति भी दिलवाई। उन्होंने वहीं पर आजाद भारत सोसाइटी, फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन भी किया। मई 1909 में उन्होंने लंदन ग्रेन लॉ कॉलेज में से बार एट लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आने के बाद वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए। वे ब्रिटिश शासन से लगातार लोहा लेते रहे। 1904 में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आजादी पाने के मकसद से काम करने के लिए उन्होंने गुप्त सोसाइटी भी बनाई जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। इंग्लैंड में ही विनायक सावरकर को अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। आगे के अभियोग के लिए भारत में ले जाने की खबर जब उन्हें पता चली तो वे जहाज से फ्रांस के रुकते वक्त भाग जाने की योजना बनाई। सावरकर वॉशरूम में एक रोशनदान से बाहर निकलकर समुद्र में तैरते हुए बाहर किनारे पर पहुंचे। अब वो अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे जो उनको कार में लेने आ रहा था, लेकिन उनके मित्र को आने में थोड़ी सी देर हुई और सावरकर को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और उन्हें 1910 में आजीवन काले पानी की सजा मिली। उनको अंडमान के सेलुलर जेल भेज दिया गया। उस जेल में जो यातना उन्होंने सही, कांजी पीने को खाने के नाम पर मिलती थी। सबसे पहले उन्हें जो कार्य सौंपा गया, नारियल के रेशों को कूट कूट कर उससे रस्सी बनाना। उसके बाद दूसरा कार्य, प्रतिदिन 35 पाउंड नारियल से तेल निकालना। उस कोलू में वहीं बंद सभी राजबंदियों की भांति ये दुराचार वे प्रतिदिन करते थे। ना होने पर विभिन्न किस्म की सजा, खड़े खड़े 7 दिनों तक रखना, खाने में कटौती करना, ये रोज का उपक्रम था। और इन्हीं कष्टों के दरमियान भी कविता करना, वो भी काले पानी की दीवारों पर कोयले से, और उन्हें कंठस्थ करना। उनमें से ही आगे चलकर कई रचनाएं छपी भी। कमला, गोमांतक और अन्य उस काले पानी की वो कोठरी जिस पर गले में 50 बरस जेल की सजा याफ्ता मुजरिम का बिल्ला, कोठरी के सामने वो फांसी घर, बगल में विशाल अथाह समुंदर और उस रास्ते से गुजरने वाली वो नमकीन हवा, और नमक की तासीर है लोहे तक को गला दे। तो आखिर ये कैसा शख्स जिसे न समुंदर डुबो पाया, न उसका नमक गला पाया, न सजाओं की सजा झुका सकी, न अत्याचार का दमन गला घोंट सका, और न ही अकेलेपन की वो टीस
कि तकलीफें उसे तोड़ सकी। अब इस किरदार को क्या कह सकते हैं, मुझे तो नहीं सूझ रहा। शायद आप बता सके कि उस दौर में दिन में 3 पत्र लिखने वाले कहां से कहां पहुंच गए और ये कहां आज गुम है। वाकई है ना हमारे मुल्क का बेमिसाल इतिहास। इसीलिए कहता हूं, इस मुल्क में बौनों के कद ऊंचे करते करते हमने कद्दावरों को जमींदोज कर दिया। नमस्कार।